शुभम शर्मा जी लुधियाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कहा था कि जब दिल और दिमाग सही निर्णय न ले पाए उस समय आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। महाराज जी, मुझे खुद कोई समस्या नहीं है अब, क्योंकि आपसे जाना कि हमारा पूर्व कर्म होता है जिसके कारण हम बार बार असफलता मिलती है, उसको मिटाने के लिए केवल हरि भजन ही आसरा है। परंतु महाराज जी, मेरी असफलता से मेरे पारिवारिक जन दुखी हैं, मुझसे अब ठीक से बात भी नहीं करते क्योंकि मैं बार बार असफल होता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, संत समागम दिए, हर एक महीने धाम आ रहा हूँ, और एक तरफ बार बार असफलता। ये कैसा विधान है, कैसी लीला? इनको मैं खुशी रहूं कि हर महीने धाम आ रहा हूँ, या दुखी हूं कि बार बार असफल हो रहा हूँ? असफलता और सफलता दोनों में सम लाना अध्यात्म के साधक का लक्षण है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अगर अध्यात्म का बल लेना है तो ये बात समझनी पड़ेगी, कोई न कोई कर्म हमारे हमको असफलता प्रदान कर रहे हैं, और परिवार के जन हमारे पर स्वार्थ प्रेम करते हैं, उनका आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। पढ़ लिख करके लड़का उन्नतिशील हो तो हमारी सुविधाएं जो चाहिए वो मिलेंगी, और पढ़ लिख कर फेल हो रहा है तो पैसा हमारा ऊपर से खर्चा हो रहा है और सुविधा का तो कोई जुगाड़ है नहीं, इसीलिए सब विपरीत हो जाते हैं। ये मतलब संसार में बच्चा असलियत में कोई प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए ही प्यार करता है। अगर हमारा स्वार्थ पूर्ण ना हो तो फिर वो प्यार नहीं करेगा। जैसे कोई कितना भी पति से प्यार करते हो और पति असमर्थ हो जाए, फिर उसका प्यार बना रहे, तब तो वो पतिव्रता, तब तो वो प्यार उसका बंधनी। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। पत्नी कितनी भी सुंदर सुशील हो, अपने अनुकूल अपने सुख की बात, और अगर वो बीमार हो गई, असमर्थ हो गई, लकवा मार गया, फिर पति प्यार करे? वैसे नहीं करेगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं हर संबंध में। जब तक हमारा स्वार्थ किसी से पूर्ण होता है तब तक वो हमारा प्यारा, और जब वो स्वार्थ लायक नहीं रहता तो फिर कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए हमें लगता है माता पिता में भगवत बुद्धि करके उनकी सेवा करो, परिवार तुमसे नफरत करे तो कोई बात नहीं, और प्रयासरत रहो। 100 बार हारने पर भी एक बार ऐसा चांस आएगा कि आप जीत जाओगे। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध हर बार असफल करता रहेगा। महाराज जी, पिताजी ने गुरु वरण करे होंगे, उनके साथ जो उपदेश लिया हुआ उन्होंने, तो वो जो है जब उन्होंने उपदेश लिया था तो उन्होंने भी शराब पी थी। मैंने आपको सुना था, जब पहले मैं उनको शराब दिलवाता था, चलो पी लो आप, मैंने आपको सुना कि गलत है तो मैंने बंद करी। छोटा भाई शराब पिलाता हूँ, बोतल आके देता है, करवाता है, मैं वो करता नहीं हूँ। और आज जितने मेरे भाई बहन सब सेटल हो गए, मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ, मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं ऐसा कोई कार्य करता भी नहीं हूँ, कुछ भी मैंने आज तक कभी कोई नशा नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। एक बार शुरुआत की थी पिताजी को देखकर, क्योंकि उन्होंने गुरु वरण करा हुआ है तो उनका हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको सुन के मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने कुछ नहीं, मैंने शुरू भी नहीं की थी, शुरुआत होते ही मैंने अंत कर दिया आपको सुन के। वो अभी भी पीते हैं। माता जी को मैं यहाँ पे लेके आया था, सत्संग सुनाया आपका, कोई सुन भी नहीं पा रहा आपको प्रॉपर्ली। और मैं उनको बताता हूँ, देखो महाराज जी क्या कर रहे हैं, वो नहीं सुन पाते। तो महाराज जी मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो दुखी हो रहे हैं मुझसे। देखो, धर्म मत छोड़ना बच्चा। ये असफलता और सफलता 4 दिन की है, निरंतर असफलता रहे ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर रात्रि होती तो दिन होता है, इंतजार करो। दिन है तो तुरंत रात्रि नहीं हो जाएगी, इंतजार करो। 24 घंटे के अंतराय में ये रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे जीवन के अंतराय में कभी दुख आता है, असफलता आती है, तो एक दिन सफलता भी आती है। आप इंतजार करो, ऊबो मत। आप धर्म विहीन आचरण मत करो, धर्म विहीन आचरण करने वालों की निंदा मत करो। ये भी बात ध्यान रखो। अपने में श्रेष्ठता का भाव आता है तब दूसरों में निंदा का भाव आता है। हमें निंदा नहीं करनी, हाँ हमें उनका सहयोग भी नहीं करना गलत। वो कहे कि मांस खवाओ, मदिरा पिलाओ, नहीं करना है, हाँ करने दो, कोई बात नहीं है। उनको अगर जरूरत पड़े तो शुद्ध भोजन, वस्त्र आदि, उनकी चरण सेवा, उनके वस्त्र प्रक्षालन करना, ये कभी बंद मत करना। अगर अवसर मिले तो ये करते रहना। पर अब जैसे अशुद्ध ये तो अधर्म आचरण में सहयोग न करें, पापाचरण में सहयोग ना करे, और धर्म से चलो बच्चा। धर्म से चलने वाला थोड़े दिन दुख भोगता है, इसके बाद महान सुख को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान रहना। देखो, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन अंतिम में सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर ही बैठे। धर्म थोड़ा
कष्टप्रद लगता है, लेकिन विजयी धर्म होता है। अधर्म थोड़ा सुखद लगता है। यद तज्ञे विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम। जो धर्म है वो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, परिणाम में अमृत जैसा। और जो अधर्म है तो ये तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विस्म्यु। शराब पीना, बेविचार करना, ये अमृत जैसा लगता है, लेकिन इनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। धर्म में प्रारंभ विष जैसा लगता है, ये बड़ा कठिन है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा अमृत में होता है। तो तुम जो बता रहे हो कि जैसे मार्ग में चल रहे हो, तो ये अमृत का मार्ग है बच्चा ना। मृत्युर्मा अमृतम गमे। डरो मत, झुको मत, टूटो मत। कल आएगा ऐसा, हमारी वचन याद कर लो। कल ऐसा आएगा कि आप खुद अपने अनुभव उपदेश में दोगे। आप दुखी मत हो। ऐसे सबके जीवन में होता है। नहीं, अब हम अपने जीवन की गाथा बताने लगे तो आपका जीवन क्या है? अरे आपको तो कोई बोलने वाला है ना। हमारे पास तो कोई पानी देने वाला नहीं था, बोलने वाला नहीं था, 1 रुपया नहीं था। मांगे तो भोजन मिले, वो भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना मिल जाओ, किडनी फेल। सोचो उस, और पूरा जीवन बचपन से भगवान के मार्ग में। ये तो भगवान कृपा की बताया नहीं, हर समय सब दिन होत न एक समान। तो दिन पलटा तो देखो ये स्वरूप आ गया। जब हम खाने लायक थे तो भोजन नहीं था, और जब भोजन की व्यवस्था तो खाने लायक नहीं। पूरा जीवन दुख में गया है, पूरा जीवन दुख में। अभी क्या तुम सुख समझते हो क्या? नहीं बच्चा, सुख चैन से तो भरपेट पानी नहीं पी सकते। पानी, किडनी पेशेंट है, पानी भी नहीं पी सकते। और हर कष्ट बड़े शरीर के हर कष्ट रहते। अब इसको रोना थोड़ी है, इसको सहना है। सहन करके आगे अगर हम ऐसे टूट जाए तो हमारी 12-1 बजे रात्रि से दिनचर्या चलती है, और ये 9:30 पौने 10 बजे तक चलेगी। अब आप सोचो, रबड़ी रसगुल्ला खा के थोड़ी हम बोल रहे हैं। नहीं बच्चा, पानी भी है, इतना मिलता है पानी भी। तो धर्म में चला जाए, कष्ट सा आ जाए। मानव जीवन संघर्ष के लिए मिला है, टूटने के लिए नहीं मिला कि यार धर्म में तो कुछ नहीं, तुम फिर उसे मान लो उसी गलत मार्ग में चले जाओ। तो ऐसा नहीं, डटे रहो, आगे एक दिन आएगा, ऐसा आएगा, इंतजार करो। सबका दिन आता है, सबका समय आता है, अपने कर्मों का ऐसा चक्र आता है कि एक दिन बड़ा आदमी बना और अपराध पाप किए तो फिर फुटपाथ में आ गया। जब फिर धर्म से चला तो फिर ऐसे चलता रहता है एक क्रम। अगर क्रम तोड़ना है तो भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करना, तो ये आवागमन का विक्रम टूट जाएगा, दुख सुख का तो बात। सच्चाई की बात बच्चा ये है। और टहलाने फुसलाने में तो संसार बहुत प्रवीण है कि अब भरत कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि ऐसा कैसे हो गया, तो वशिष्ठ जी कह रहे सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तैयार रहो, मजबूत रहो। ये हमारी की हुई खेती है, इसे हम ही को काटना पड़ेगा। राधा 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 करके नई फसल अच्छी तैयार कर लो और निकल जाओ संसार समुद्र से। बलवान बनो, धैर्यवान बनो, टूटो मत। जिसने गरीबी का कष्ट सहा, संकट सहे, वही आगे जाकर के उन्नति को प्राप्त होता है। आप देख लो, मतलब चरित्रों को देखो आप। हाँ, नीचे से उठा और चमकने लगा जाकर के। तो जो अहंकार में उठा वो नष्ट हो गया। ये सब क्रम सृष्टि का चलता है। तुम धैर्य से चलना और आगे फिर देखना। आपको वचन देता हूँ, मैं आपके समक्ष में कभी गलत आचरण नहीं। हाँ, बहुत अच्छे। तो फिर आप हमारे भी वचन याद कर लो। इह परलोक सकल सुख पावत, इसी लोक में नहीं, इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। हमारी शपथ है, यदि कृष्ण का गुणगान करोगे तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। पक्की बात बच्चा। हर कष्ट सह करके धर्म में चला जाता है। ऐसे धर्मात्मा बनकर चलो। ये मत सोचो कि हम थोड़ा भजन कर रहे हैं तो भगवान हमारे कष्टों को क्यों नहीं हरण कर रहे। जड़ से कष्टों का नाश हो जाएगा, जड़ से। हाँ, आज जो हमारी अंदर की तुम्हें भावना बता रहे हैं, बचपन से भगवान के मार्ग में रहे तो आज मरने का भय खत्म हो गया है। आज हमें कोई दुख नहीं लग रहा है, भारी दुख होने पर भी दुख नहीं लग रहा। आनंद ही आनंद हर समय बना रहता है। और जब मरने की बात आती है ना, तो और आनंद होता है कि ये दलिद्दुर शरीर छूटेगा और श्री जी से मिल जाएंगे जाके। भजन कभी निष्फल नहीं होता। भजन एक बार राधा कहा, ये तुम्हारे उस समय काम आएगा जहां कोई काम नहीं आएगा। विश्वास कर लो हमारी बात को। कभी निष्फल मत हो। सदैव दूसरों का हित करो, दूसरों का मंगल करो, भगवान का नाम जप करो और स्वयं कष्ट सह जाओ तो महान बन जाओगे।
महान बन जाओगे, हमारी बात को समझ लीजिए। हाँ